कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही वाक़याँ होती है जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस चला रहे होते हैं, तो हमें कुछ फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है और फिर हम अलग-अलग लोन एजेंट और डीएसओ के स्कैम में फँस जाते हैं। मैं एडवोकेट विवेकानंद झा आज इसी विषय पे बात करेंगे कि लोन कंसल्टेंट क्या होता है और एक क्या इम्पोर्टेंस है एक लोन कंसल्टेंसी का किसी भी बिज़नेस को आगे ग्रो करने। कोई भी बिजनेसमैन कैसे एक लोन एक्सपर्ट या लोन कंसल्टेंट को अपने कंपनी के लिए हायर करे और सेलेक्ट करे जो कि उसको उसकी ग्रोथ में सपोर्टिव हो। हाँ, अभी हम लोग चर्चा करेंगे लोन कंसल्टेंट कौन हो सकते हैं, उनकी क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए, उनको क्या नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए लोन कंसल्टेंट अपने आप को कोई भी बोल सकता है जो लोन कराता है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोन कराने में या लोन की इंडस्ट्री में वर्क करते करते लेंडिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो देखते देखते समझते समझते उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस इंडस्ट्री की कौन से बैलेंस शीट पे क्या बैलेंस शीट में होने चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री है, अभी कौन से बैंक या एनबीएफसी उस इंडस्ट्री को फंड कर रहा है और क्या बेस्ट रेट उस इंडस्ट्री के लिए हो सकता है या उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हो सकता है जिसकी वो एसेस कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि एक लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट वो होता है जो बाय एजुकेशनल विद एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे एक अच्छे लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट जो कि आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहे, तो मैं बात करूँगा अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी प्रोफेशनल बाय एजुकेशन आपको पता होगा कि लोन, अकाउंटिंग, बिजनेस ये सारी चीज़ें एक ही हैं। जी, तो जब हम बात करते हैं जो एक बाय एजुकेशनल आपकी लोन कंसल्टेंट बन रहे हैं या प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे सपोज दैट मैं बात करूं कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लोन एक्सपर्ट जो बाय एजुकेशन आया, उन्होंने ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स से, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स से, उन्होंने एमबीए कर रखा है या फिर अलग अलग ऐसी कोई डिप्लोमा या डिग्री होल्ड कर रखे हैं जिससे बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। वो सारे रेशियो एनालिसिस और सारी चीज़ें, आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को समझेगा, आपकी कंपनी में क्या आरओआई होनी चाहिए, आपकी क्या रिटर्न होगा, अगर आप कहीं से 10 लाख रुपए लेते हो, 50 लाख रुपए लेते हो, आपका क्या रेट लग रहा है, क्या उस पर आप मार्जिन कर रहे हो, इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो जो एक बाय एजुकेशन करके आएगा, जो एजुकेशनल जो पूरा स्टडी करके आएगा, वो आपकी बिजनेस को आर&डी करके आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल लोन्स होगा या जो भी एनबीएफसी या बैंक्स होंगे वो आपको गाइड करेगा। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, दो तरह के लोन कंसल्टेंट हो सकते हैं, एक तो बाय एक्सपीरियंस, एक तो बाय नॉलेज, बाय एजुकेशन। तो दोनों ही सही है, बट मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसे लोन कंसल्टेंट या एक्सपर्ट ऑप्शन में हैं जो बाय एजुकेशन विद एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो उनको आप ऑप्ट करें, उनको आप अपनी कंपनी के लिए हायर करें। जी हाँ, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है एक बिजनेस के लिए कि एक लोन कंसल्टेंट एक बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल सही आपने सुना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हर कोई नॉर्मली लेता है। हर एक बिजनेस, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक कंपनी अपनी कंपनी में एक अकाउंटेंट को हायर करता है, एक सीए को हायर करता है, एक एचआर को हायर करता है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के लिए। हर चीज़ के लिए एक हायरिंग है उस काम को करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट की हायरिंग नहीं करते हैं वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनकी हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें लोन की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे भी हमारे नियर में बैंकर है, हमारे जिस अकाउंट में बैंक है वहाँ पे प्रोसेस करेंगे और वो हमें लोन दे देंगे। यही सबसे वो बड़ी गलती है कि उनके पास कोई एक ट्रस्टेड लोन एक्सपर्ट हायर्ड नहीं है। जी हाँ, आज के दौर में जब इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हर एक चीज़ के लिए आपको एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत होती है।
वहीं हम लोन एक्सपर्ट की सलाह की रिक्वायरमेंट समझते ही नहीं हैं। अगर हम एक लाइफ की बात करते हैं, लाइफ कैसे चलता है, स्टार्ट करते हैं जो न्यू बर्न बेबी होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर फैमिली प्लानिंग करते हैं तो डॉक्टर कंसल्टेंसी लेते हैं कि बच्चा कैसा है, क्या है, उसके हेल्थ में क्या होना चाहिए, उसके ग्रोथ कैसे है, उसको क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, कब उनकी डिलीवरी होनी चाहिए, वहाँ पे कंसल्टेंसी लेते हैं। बच्चे होने के बाद हम एक ज्योतिषी से कंसल्टेंसी लेते हैं कि इसके भाग्य का क्या होना चाहिए, आगे इसको किस इंडस्ट्री में जाना है, पढ़ाई में कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ना है, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसके स्वास्थ्य कैसे रहेंगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, फिर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल से प्ले स्कूल या भी अलग अलग स्कूल्स के लिए एक कंसल्टेंसी लेते हैं। बच्चे के ब्रेन को समझते हैं वो कंसल्टेंट, जो भी एजुकेशनल कंसल्टेंट होते हैं, वो बताते हैं कि इनको इसमें इंटरेस्ट है, इस टाइप में आप ऐसे प्ले में डालो, ऐसे गेम में डालो, डांसिंग में डालो, वहाँ पे भी हम कंसल्टेंसी लेते हैं। हर एक समय पे कंसल्टेंसी लेते हैं। हायर एजुकेशन के लिए हमने एजुकेशनल कंसल्टेंसी लिया, पूजा के लिए कंसल्टेंसी लिया, बिजनेस कौन सा करें या नहीं करें इसके लिए भी हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं, बिजनेस में कैसे ग्रोथ हो इसके लिए भी कंसल्टेंसी ले रहे हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, लोन के लिए कोई कंसल्टेंसी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड लोन कंसल्टेंट, DSA, लोन एजेंट बहुत सारे ऐसे ही हैं, होंगे ही ना, जाहिर सी बात है। मैं तो यही बात कहने वाला हूँ आपसे कि जैसे आप बिजनेस करते हैं वैसे तो लोन एजेंट भी हैं, वो भी तो बिजनेस करते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी बिजनेस को वो इफेक्टेड, पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है या नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, आपको हाई रेट पे मिल रहा है या लो रेट पे मिल रहा है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्हें ये पता है कि हमने इनको लोन दे दिया तो क्या होगा, हमें ये कमीशन मिल जाएगा। जैसे आप सोचते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बेच दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, हमारा इतना मार्जिन होता है। सो दैट मैं आपसे रेकमेंड करूँगा, आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक अच्छा कंपनी चला रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक परमानेंट लोन कंसल्टेंट को हायर करें। ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ आप उनको पे करें, बट हाँ, जब भी समय लगे आप उनसे विचार करें, आपके बैलेंस शीट कैसे बनने चाहिए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनने चाहिए, आपने मार्केट से कितना बोरो कर लिया है, कि कौन से बैंक का लोन आपको बैड इफेक्ट कर रहा है, कौन से बैंक का लोन आपको पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, आपकी मार्जिन किस लोन से ज़्यादा बढ़ रहा है, किस से कम बढ़ रहा है, इन सारे के बारे में एनालिसिस करके वो आपको बताएंगे और आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा बैड लोन है और कौन सा गुड लोन है। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लोन तो हर कोई लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हर जगह बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और जब आप सही से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा फाइनेंशियल गाइडेंस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लोन कंसल्टेंट, जैसे कुछ अलग अलग नाम से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, एक डेजिग्नेशन बना रखा है, और परमानेंटली उनको हायर करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि लोन के लिए सलाहकार ऑलरेडी वो 12 मंथ के लिए हायर करके रखते हैं, ऑलवेज रहते हैं। जब भी फंड की ज़रूरत होती है, कैसे उस फंड को कंपनी में इन किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, किस टाइम ऑफ पीरियड पे फंड को बोरो करें, किस टाइम ऑफ पीरियड में फंड को रिटर्न कर दे, प्री क्लोज करें, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट ही बता पाएगा जो सही ज्ञान रखता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका बिजनेस है, 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, तो मेरी अगर बात माने तो आप एक लोन कंसल्टेंट को हायर कर लें। जो इससे भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि हाउ टू चूज राइट लोन कंसल्टेंट। चूँकि ये बिजनेस एरा है, इसमें हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रॉफिट से रिलेशन जोड़ते हैं। अगर मुझे उससे फ़ायदा है तो वो मेरे रिलेशन में है, उससे फ़ायदा नहीं है तो मेरे रिलेशन में नहीं है। सो दैट इस समय आपको एक लोन कंसल्टेंट को चूज़ करना, राइट लोन कंसल्टेंट को चूज़ करना, ये एक अपने आप में चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का, या हर एक सर्विस का, या हर एक सपोर्टिव चीज़ का
3-3, 4-4 लेयर में कॉपी बने हुए हैं। आपको भी लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार ये ब्रांड है, एक्चुअल जाएंगे तो ये कॉस्ट लगेगा 5,000 रुपये, ये मेरे को 50 रुपये में मिल रहे हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे जो MBBS जो पढ़ के आया है, जो राइट आपको प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, उसकी फ़ी है 500, लेकिन आपके बगल में जानकार में एक ऐसे डॉक्टर है जो बिना डिग्री के हैं, बस वो हाई mg के पावर के या हाई जो भी मेडिसिन होते हैं वो रेकमेंड कर देते हैं, बिना फ़ी के 30 रुपये में वो दवाई भी देते हैं, इलाज भी करते हैं। डॉक्टर वो भी हैं, डॉक्टर वो भी हैं। आपके पास कार है, एक सर्विस सेंटर है, वो सर्विस चार्ज मिनिमम, अगर आपके पास एक मारुति कार है तो भी 10,000 रुपये सर्विस कॉस्ट करता है, बट वही रोड साइड आप जब मैकेनिक से आप सर्विस कराते हैं तो हार्डली 3 से 4,000 रुपये लगता है। बट फ़र्क तो देखने को मिलता है, फ़र्क तुरंत तो दिखता नहीं है, दिखेगा लेकिन वो बाद में। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप अपनी कंपनी के लिए एक लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट की हायरिंग कर रहे हों या फिर कंसल्टेंसी को आप ऑप्ट कर रहे हों, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, जिस भी एजेंसी या जिस भी कंपनी या जो भी आपके एजेंट जो एज अ लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी में, उनकी एक्चुअल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो सेम इंडस्ट्री से सेम जो बैकग्राउंड है, जैसे कि अगर बिज़नेस को बढ़ाना है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है, बैलेंस शीट स्टडी है, लोन मैनेजमेंट है, तो मोस्टली इसका जो प्रेफरेबल कोर सब्जेक्ट है वो कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो आपको ये देखना है कि क्या वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनकी क्या अचीवमेंट है, कहाँ तक उन्होंने पढ़ा है, उसके अलावा भी क्या उन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है, जैसे MBA या फिर कोई BBA या सपोज दैट कोई भी एडिशनल है, तो क्या उन्होंने ले रखा है। पहला ये चीज़ देखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा, आपको ये देखना है कि उनकी एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको फंड अभी तक करा चुके हैं, क्या उनका फीडबैक है। आप दो तरह से देखें, क्योंकि ये दुनिया वर्चुअल हो गए, तो आप ऑनलाइन चेक करें उस कंपनी, उस एजेंट या उस एजेंसी के बारे में कि उनका फीडबैक क्या है, उनके रिलेशन आप देखें कि बैंकरों के साथ क्या रिलेशन है, क्लाइंट्स के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद आप देखें कि आपके बिजनेस के लिए वो कितना वैल्यूएबल है, आपकी इंडस्ट्री के बारे में कितना नॉलेज है, आप क्या आपके इंडस्ट्री जैसे किसी दूसरे इंडस्ट्री को क्या उन्होंने फंड किया है, और किया है तो कैसा किया है। आप निश्चिंत होकर के इस विषय में उनसे चर्चा करें, और अगर आपको सेटिस्फैक्शन 80% भी लगता है तो आप उनको हायर करिए, ना कि वैसे को हायर करें जो लोन देते हैं, जी मैं आपका लोन कंसल्टेंट हुआ, आपको जब भी लोन की ज़रूरत होगी मैं लोन करा कर दूँगा। सॉरी, आप बाइकआउट करें वहाँ से। जी हाँ, इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा कि मैं एडवोकेट विवेकानंद झा कनेक्टेड हूँ वे टू बैंक लोन, जो कि पिछले 10 वर्षों से 10,000 से भी ज़्यादा बिजनेस को फ्यूल अप किया है, बिजनेस लोन कराया है, गुड लोन कराया है, एंड टू एंड ये कंपनी सपोर्ट की है, एंड टू एंड EMI तक सपोर्ट की है। और इस कंपनी के साथ जैसे कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो कि एडवोकेट हैं, CA हैं, CS हैं, वेल वर्स्ड एक्सपीरियंस एक्स बैंकर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, जो कि 1 to 1 फाइल को स्टडी करते हैं, उनके बैलेंस शीट को चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं और पूरी तरह से गाइडेंस करते हैं। जी साथियों, अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी, कहीं पे भी आपको सपोर्टिव लग रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और हाँ, कभी भी अगर आपको लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट की हायरिंग की रिक्वायरमेंट हो तो इस कंपनी से वे टू बैंक लोन से संपर्क करें, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें और उनसे बोलें कि मुझे एडवोकेट विवेकानंद झा से बात करनी है, वो आपको लाइन अप करा देंगे। थैंक यू।